दुनिया में बहुत सारी जगहें खूबसूरत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो ऊपर से जितनी शांत लगती है असल में उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जमीन पर नहीं हवा में झर होता है, जहां पानी प्यास नहीं बुझाता बल्कि जान ले लेता है। कुछ जगहें इतनी चुप होती हैं कि पहली नजर में कोई खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो आपकी जिंदगी दांव पर लग जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में, जहां जाना मतलब मौत को करीब से देखना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी जानकारियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्नेक आइलैंड। इस आइलैंड को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि यहाँ इंसानों से ज्यादा सांप रहते हैं। ये छोटा सा टापू ब्राजील के तट से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पर हर एक स्क्वायर मीटर में करीब 1 से 5 जहरीले सांप पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा डर इस जगह से इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पाया जाने वाला गोल्डन लांस हेड वाइपर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका जहर इंसानी शरीर को इतनी तेजी से नुकसान पहुंचाता है कि अगर समय पर इलाज न मिले तो मौत कुछ ही घंटों में हो सकती है। यहाँ की हालत इतनी खतरनाक है कि ब्राजील की सरकार ने इस आइलैंड पर आम लोगों का जाना पूरी तरह से बैन कर रखा है। नंबर 2, ब्लडी पॉन्ड हेल। ये जापान के बेपू शहर में मौजूद एक बेहद अनोखी और खौफनाक दिखने वाली गर्म पानी की झील है। इस झील का पानी बिल्कुल गाढ़े खून जैसा लाल होता है और यही इसकी सबसे खतरनाक पहचान है। इसका रंग कोई दिखावे के लिए नहीं बल्कि इस झील में मौजूद आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की वजह से होता है। ये झील एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है और इसका तापमान 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगर कोई इसमें गलती से भी गिर जाए तो उसका गंभीर रूप से जलना तय है। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में इस जगह को नरक की झील माना जाता था और कहा जाता है कि अपराधियों को यातना देने के लिए इस झील के गर्म कीचड़ का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 3, डेथ वैली। डेथ वैली यानी मौत की घाटी नाम जितना डरावना है इसकी हकीकत भी उतनी ही खतरनाक है। ये जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया और नेवादा के बॉर्डर पर स्थित है और ये धरती की सबसे गर्म जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है, जो अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा तापमान है। इतनी गर्मी में ना तो पसीना बचता है ना ही शरीर में पानी टिकता है। अगर कोई इंसान बिना तैयारी के यहाँ फंस जाए तो कुछ ही घंटों में हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन से जान भी जा सकती है। डेथ वैली की जमीन भी बेहद ड्राई और बंजर है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम हैं और तापमान के साथ साथ रेगिस्तानी हवाएं भी इंसान के शरीर को झुलसा सकती हैं। यही नहीं, यहाँ रास्ते भी इतने सुनसान और लंबे हैं कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो कई किलोमीटर तक मदद नहीं मिलती। नंबर 4, ओकेफेनोकी स्वैम्प। ओकेफेनोकी स्वैम्प अमेरिका के सबसे बड़े दलदली इलाकों में से एक है। लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका जंगल, पानी और दलदल का ऐसा मिश्रण है जहां इंसान का ज्यादा देर टिकना आसान नहीं। यहाँ का वातावरण हर समय नम और गाढ़ा होता है। कई जगहों पर तो पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँचती। अब बात करें असली खतरे की तो इस दलदली जंगल में रहते हैं हजारों मगरमच्छ। यहाँ एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे समूह में घात लगाए बैठे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ जहरीले सांप, कीड़े और शिकारी पक्षी भी पाए जाते हैं जो इस पूरे इलाके को एक खतरनाक इकोसिस्टम में बदल देते हैं। नंबर 5, लेक किवू। लेक किवू देखने में एक खूबसूरत झील लगती है, चारों तरफ पहाड़, हरियाली और शांत पानी, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में शामिल करता है। असल में ये झील एक्सप्लोडिंग लेक यानी फटने वाली झील के नाम से जानी जाती है। लेक किवू के पानी के नीचे लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जमा है। अगर ये गैस कभी अचानक बाहर निकल जाए तो आसपास के इलाकों में हजारों लोगों की जान एक ही झटके में जा सकती है। इस घटना को लिम्निक इरप्शन कहा जाता है और ऐसा इतिहास में 2 बार हो चुका है। लेक न्योस और लेक मोनाउन में साइंटिस्ट लगातार इस झील की निगरानी कर रहे हैं और गैस निकालने की कोशिश भी चल रही है, लेकिन तब तक ये झील एक शांत लेकिन छुपा हुआ खतरा बनी हुई है। नंबर 6, आओकीगाहारा फॉरेस्ट। आओकीगाहारा फॉरेस्ट जापान के फौजी पर्वत की तलहटी में फैला एक घना और शांत जंगल है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ हरियाली या सुंदरता के लिए नहीं है बल्कि एक ऐसी वजह से है जिसने इसे दुनिया की सबसे डरावनी और खतरनाक जगहों में शामिल कर दिया है। इस जंगल को अक्सर सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि बीते कई दशकों में यहाँ हजारों लोगों ने आत्महत्या की है। जंगल इतना घना है कि एक बार अंदर जाने के बाद जीपीएस भी ठीक से काम नहीं करता।
सुनसान रास्ते, पेड़ों की चुप्पी और कोई इंसानी हलचल ना होना, यहाँ का माहौल मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी और अजीब हो जाता है। नंबर 7, रामरी आइलैंड। रामरी आइलैंड एक बड़ा सा द्वीप है जो म्यांमार के तट पर स्थित है। देखने में ये जगह सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके इतिहास और माहौल ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शामिल कर दिया है। इस आइलैंड को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है यहाँ का दलदली इलाका और उसमें रहने वाले खतरनाक मगरमच्छ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में यहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें करीब 1000 जापानी सैनिक दलदली इलाकों में फंस गए थे। वो इलाका इतना गीला और जोखिम भरा था कि सैनिक आगे नहीं बढ़ सके और असली तबाही तब शुरू हुई जब मगरमच्छों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू किया। कहा जाता है कि सैकड़ों सैनिक मगरमच्छों के शिकार बन गए। आज भी रामरी आइलैंड के कुछ हिस्से बिल्कुल दलदली, सुनसान और जोखिम भरे हैं। यहाँ का वातावरण इतना गीला और घना है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए अंदर तक जाना आसान नहीं। नंबर 8, लेक नेट्रॉन। लेक नेट्रॉन एक झील है जो अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। दिखने में ये झील काफी सुंदर लगती है, कभी गहरे लाल रंग की, कभी गुलाबी सी दिखाई देती है, लेकिन ये सुंदरता एक बेहद खतरनाक सच के पीछे छुपी है। इस झील का पानी इतना खारा और एल्कालाइन होता है कि यहाँ की सतह का पीएच लेवल 10.5 तक पहुँच जाता है, जो अमोनिया के बराबर होता है। मतलब ये पानी इंसानी स्किन और आंखों के लिए सीधा नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ अगर कोई जानवर या पक्षी गलती से गिर जाए तो उसके शरीर के ऊतक जल सकते हैं और मौत के बाद वो एक पत्थर जैसे कठोर आकार में बदल सकता है। कुछ फोटोग्राफरों ने झील के किनारों पर ऐसे पक्षियों की तस्वीरें ली हैं जो पूरी तरह पथराए हुए और मौत के बाद भी अपनी स्थिति में जमे हुए मिले। नंबर 9, मियाकेजिमा। मियाकेजिमा जापान का एक छोटा सा आइलैंड है जो देखने में शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी जमीन के नीचे हर वक्त हलचल चलती रहती है। दरअसल मियाकेजिमा एक एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है और यहाँ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है माउंट ओयामा, जो पिछले कुछ दशकों में कई बार फट चुका है। 2000 में जब इस ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ तो इसके बाद कई सालों तक जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड गैस लगातार वातावरण में निकलती रही। स्थिति इतनी खराब थी कि पूरे आइलैंड को खाली करवाना पड़ा। यहाँ के लोग कई सालों तक अपने घर नहीं लौट पाए और जब लौटे तो एक शर्त के साथ कि हर व्यक्ति को हर समय गैस मास्क पहनना जरूरी है। आज भी इस आइलैंड पर रहने वाले लोग हमेशा अपने पास मास्क रखते हैं, क्योंकि गैस का लेवल कब खतरनाक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नंबर 10, रॉयल पाथ। रॉयल पाथ स्पेन के मलागा प्रांत में मौजूद एक बेहद पतला और ऊंचाई पर बना वॉकवे है जो किसी समय दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिना जाता था। ये रास्ता करीब 3 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 1 मीटर होती है। ये पूरा रास्ता 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर 2 खड़ी चट्टानों के बीच बना है और नीचे बहती है तेज धारा वाली नदी। 2000 के बाद यहाँ कई हादसे हुए जिसमें लोग फिसलकर गिर गए और जान चली गई। इसके बाद सरकार ने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल रास्ता घोषित कर दिया और कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया।